बंगाल की माटी है कालिका दुर्गा काली की। इनकी पूजा दिखाती है महिलाओं की शक्ति गरिमा। जो बांग्ला अस्मिता के नाम पर चाट रहे सत्ता की मलाई, वे बता रहे महिलाओं को शूर्पणखा। जिस पार्टी की नेत्री करती है दावा मां माटी मानुस की हमदर्दी होने का, उसी तृणमूल के सभा मंच से भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल को नवाजा गया यह नाम। संबोधन दिया जिला अध्यक्ष सह विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती ने, जो खुद पकड़े गए थे दमदम हवाई अड्डे पर अवैध रिवॉल्वर के साथ। तो आज चर्चा तृणमूल के गिरते इस राजनीतिक स्तर की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौट कर चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। अरे आसनसोल साउथের মানুষকে বলি ধন্যী আপনাদের। अरे আপনার তো সুর্পনখাকে ভোট দিলেন। पश्चिम बंगाल की महिलाएं हैं राज्य के लिए गर्व। कल्चर में महिलाओं का सम्मान हासिल है उनके ऐतिहासिक संदर्भ में, सामाजिक भूमिका, साहित्यिक धार्मिक असर से। प्रोग्रेसिव रिफॉर्मर विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर दिखाते हैं शक्तिशाली देवी दुर्गा और काली के रूप में। बंगाली संस्कृति में महिलाओं को सम्मान हासिल है। पूज्य देवी का ज्ञान, काम, त्याग का प्रतीक के रूप में गरिमा है सदियों से बरकरार। लेकिन राजनीतिक सत्ता ने बदल दिया है नजरिए को। बंगाली अस्मिता का सत्ता का माध्यम बन रही है तृणमूल। उसके ही विधायक और जिलाध्यक्ष धज्जियां उड़ा रहे इस सम्मान की। डामरा में कल तृणमूल ने की सभा। नरेंद्र चक्रवर्ती ने भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल को कहा सुर्पनखा। सुनिए क्या कहा उन्होंने सभा में जनता को संबोधित करते हुए। अरे आसनसोल साउথের মানুষকে বলি ধন্যী আপনাদের। अरे বোতামটা টেপার আগে একবার ভাবলেন না যে কাকে ছেড়ে কাকে ধরছেন, কাকে ভোট দিলেন। আরে আপনার তো সুর্পনখাকে ভোট দিলেন। अरे আপনার তো সুর্পনখাকে ভোট দিলেন। এ তো নাক কান কাটিয়ে চলে গেল। 4.5 বছর দেখা নেই, কারো খবর নেই। ডামরা কেন আসানসোল সাউথের মানুষ গান গাইছে, তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই। আর উনি এসে যেই ভোটের বাজনা বাজতে শুরু করেছে, উনি তেমনি এসে বলছেন দিদি ভাই ঘরে ঘরে। তো দিদি ভাই ঘরে ঘরে আসতে হলে উন্নয়ন করতে হবে। আরে নিদেন পক্ষে আপনার যেটা विधायक फंडेर टाका सेटा অন্তত খরচা করুন। मंच का नजरिया भी था बेहद ही शर्मनाक। किसी ने भी नहीं जताई आपत्ति। मंच के नीचे से बजी तालियां और उल्लास। हालांकि भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने दी अपनी टिप्पणी। सुन लेते हैं उनका भी पक्ष। নরেন চক্রবর্তী মহাশয়, আপনার কাছে তো কিন্তু এটাই এক্সপেক্টেড। আপনি একজন সিনিয়র নেতৃত্ব, তৃণমূল কংগ্রেসের একজন বিধায়ক, আমার বিধানসভার কলিগ হয়ে আমাকে একজন মহিলাকে আপনি বলছেন সুর্পনখা। এটাই তো তৃণমূল। আপনি যেমন, আপনার নেত্রী আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও তেমন। হাঁসখালি 14 বছরের মেয়েটি বলুন, ধর্ষণ করে খুন করে দেওয়া হলো, আপনারা বললেন পেটে বাচ্চা, প্রেম ছিল। এদিকে রাষ্ট্রপতি, মহামহিম রাষ্ট্রপতি, তার রূপ নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য আপনারা করেন, কোনো পানিশমেন্ট হয় না। আজকে সুর্পনখা বলেছেন, সুর্পনখা বলে যদি আসানসোল দক্ষিণের মানুষের যদি উপকার করতেন, কাজ করতেন, আসানসোলের মানুষের জন্য যদি কাজ করতেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য যদি কাজ করতেন, মাটির বাড়িগুলোকে ঠকিয়ে তাদেরকে মাটির বাড়িতে না রেখে যদি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি দিতেন, বাড়ি বাড়ি জল দিতেন, চাকরি দিতেন, 22 লক্ষ ছেলে মেয়ে বাইরে চলে গেছে, তাহলে আপনার আমাকে সুর্পনখা বলেও আমার কিছু মনে হতো না। আসলে আপনাদের রাগটা কোথায় জানেন? আপনাদের যে ইলিগাল কামাইগুলো ছিল, বালি থেকে, কয়লা থেকে, সেগুলো সব বন্ধ করে দিয়েছি, আরো বন্ধ করব। সুতরাং আপনি তৃণমূল, আপনাদের কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে না। আমি জবাবদিহি করবো আমার কাজে আসানসোল দক্ষিণের মানুষের কাছে। আপনারা 15 বছর কি, আপনাদের রিপোর্ট কার্ড কি বলে, সেটা বাংলার মানুষের কাছে রাখুন। আর আমার রিপোর্ট কার্ড আমি আর কয়েকদিনের মধ্যেই আমার আসানসোলের দক্ষিণের
মানুষের সামনে আমি রাখবো। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मामला राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का नहीं, तृणमूल के उन नेताओं की आपराधिक मानसिकता का भी है जो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं सत्ता और संपत्ति के लिए। ये वही नरेंद्र चक्रवर्ती हैं जिनके खिलाफ है अवैध रिवॉल्वर रखने का आरोप। दमदम हवाई अड्डे पर सुरक्षा एजेंसियों ने किया था गिरफ्तार। जितेंद्र तिवारी ने किया दल बदल तो पांडवेश्वर से चुनाव लड़ने का मिला उन्हें मौका, बन गए विधायक भी। उनके कामों की कहानियां चर्चित हो रही है क्षेत्र की जनता के मुंह पर। उनकी ही पार्टी के सांसद हैं कीर्ति आज़ाद। कोयला मंत्री को लिखा था उन्होंने पत्र, किया था सारे काले धंधों का खुलासा, जांच मांगी थी ईडी और सीबीआई से। करीबियों के खिलाफ कस रहा है ईडी का घेरा। युधिष्ठिर घोष के ठिकानों पर हो चुकी है रेड ईडी की। क्यों आपाक हो रहे हैं नरेन? दरअसल उनका चैन पांडवेश्वर में छीन लिया है जितेंद्र तिवारी ने। हार का खतरा डराने लगा है सपने में भी। बौखला गए हैं संपत्ति बचाने की सोच में। इसलिए डामरा की सभा में भी चुनौती देते हैं जितेंद्र को। डामरा का बेटा बता मांगते हैं विकास कामों का ब्यौरा। पूरे आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में सूर्य की तरह चमकते हैं जितेंद्र तिवारी के विकास कार्य। पांडवेश्वर में भी नए विकास के बजाय मिटा रहे उनके विकास को। जिस कार्यालय को बना रखा है विधायक ऑफिस, उसे भी बनाया था जितेंद्र तिवारी ने ही, जिसे दखल किया गया रातों रात सत्ता शक्ति बल पर। यह काम भी तो है राक्षसी प्रवृत्ति का ही ना। तो अग्निमित्रा को शूर्पणखा कहने का आखिर क्या औचित्य है? पहले तो विवेचना करनी चाहिए अपने कामों की। नाक कान काटने की बात कहने से पहले थोड़ा पलटने चाहिए उन्हें इतिहास के पन्नों को। उनकी ममतामयी नेतृत्व के बारे में क्या टिप्पणी होती थी वाम मोर्चा के शासनकाल में। चुनाव सत्ता तो रहती है आती जाती, लेकिन संस्कार चरित्र सोच बनाते हैं इतिहास। कोई भी सत्ता नहीं होती स्थायी। 34 साल के बाद भी बंगाल की सत्ता से जाना पड़ा वामपंथ को। अभी तो तृणमूल के सत्ता के हुए हैं मात्र 15 साल। अभी हालत यह है तो 34 साल बाद क्या होगा? हिटलर, मुसोलिनी, मुगामे जैसे तानाशाहों को इतिहास ने डाल दिया कूड़ेदान में। आप हो किस खेत की मूली? बंगला भाषा में कहें तो आप हैं कौन हरिपाल? कभी वामपंथी कांग्रेसी नेताओं की स्थिति पर भी नजर डालें। उनकी यह हालत आपने नहीं, बंगाल की जनता ने की है। आपका क्या होगा जनाबे अली? कभी सोचिएगा अकेले में बैठकर। इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी ठाती से। पसंद आती हो खबरें तो वीडियो को अपनों में करें शेयर। नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। टन से बजा दे बेल आइकन को भी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कर ले हमें फॉलो। मौजूद है हम इंस्टाग्राम, एक्स पर भी। नमस्कार।